शहर के एक शोर शराबे वाले कोने में एक छोटी सी दुकान थी, वर्मा वॉच रिपेयरिंग। दुकान उतनी ही पुरानी थी जितनी कि वहां बैठने वाले दीनानाथ जी। दीनानाथ जी के पास शहर की सबसे कीमती घड़ियां आती थीं, लेकिन उनके खुद के हाथ की घड़ी सालों पहले रुक चुकी थी। वे उसे पहनते तो थे, पर कभी ठीक नहीं करते थे। मोहल्ले के लोग उन्हें कंजूस या सनकी कहते थे, क्योंकि वे अपनी दुकान की खिड़की से बाहर बस लोगों को भागते हुए देखा करते थे और खुद बहुत धीरे काम करते थे। वो एक रुकी हुई शाम, दीनानाथ जी अकेले थे। उनका बेटा विदेश में बस गया था और पत्नी का देहांत हो चुका था। उनके जीवन की सुई भी जैसे उसी दिन रुक गई थी। वे अक्सर कहते थे, जब समय ही बुरा चल रहा हो तो घड़ी ठीक करने से क्या होगा। एक दिन बारिश के मौसम में एक छोटा सा लड़का आर्यन उनकी दुकान में आया। उसके हाथ में एक पुरानी सस्ती सी प्लास्टिक की घड़ी थी जो पूरी तरह टूट चुकी थी। एक मासूम जिद। दीनानाथ जी ने उसे देखा और रूखेपन से कहा, तारांकन बेटा, ये कूड़ा है। इसे ठीक करने में जितने पैसे लगेंगे उतने में नई घड़ी आ जाएगी। जाओ यहां से। लड़का नहीं गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तारांकन बाबा, ये मेरे पिता की आखिरी निशानी है। वे कहते थे कि समय कितना भी खराब हो, उसे चलते रहना चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये टिक टिक करे ताकि मुझे लगे कि वे मेरे पास हैं। दीनानाथ जी ठिठक गए। उन्हें अपनी रुकी हुई कलाई की घड़ी याद आ गई। उन्होंने पहली बार अपनी चश्मा साफ किया और उस टूटी हुई घड़ी को हाथ में लिया। बदलाव की टिक टिक। दीनानाथ जी ने उस रात अपनी दुकान बंद नहीं की। वे घंटों उस छोटी सी घड़ी के पुर्जे जोड़ते रहे। काम करते करते उन्हें एहसास हुआ कि वे सिर्फ घड़ी नहीं बल्कि उस बच्चे की उम्मीद जोड़ रहे हैं। जब सुबह घड़ी टिक टिक करने लगी तो दीनानाथ जी के चेहरे पर सालों बाद एक मुस्कान आई। अगले दिन जब उन्होंने वो घड़ी आर्यन को दी तो बच्चे की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने जेब से कुछ सिक्के निकाले, लेकिन दीनानाथ जी ने उसका हाथ रोक दिया। उन्होंने अपनी रुकी हुई घड़ी भी उतारी और उसे भी ठीक करने बैठ गए। नया सवेरा। उस दिन के बाद दीनानाथ जी बदल गए। उन्होंने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, यहाँ यादें मुफ्त में मरम्मत की जाती हैं। वे अब सिर्फ घड़ियां नहीं ठीक करते थे, बल्कि उन बुजुर्गों से बातें करते थे जो अकेले थे। उन